दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा उसी औरंगजेब पर और नागपुर की हिंसा पर। और नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां से एक आवाज निकल करके आई है। वो आवाज अद्भुत है अगर आपने गौर किया। अचानक आरएसएस का बयान आता है कि औरंगजेब पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। क्या होगा इतिहास को खंगाल करके, और ये किसी के हित में नहीं है। हिंसा वगैरह नहीं होनी चाहिए। नागपुर की हिंसा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग शामिल थे, हम नहीं। क्या आरएसएस का हृदय परिवर्तन हो गया है, या शेर अचानक, भेड़िया अचानक वो हिरण की खाल उड़ करके आ गया है? क्या कहेंगे आप? आरएसएस के बारे में ये बहुत स्पष्ट है कि वो जो कहता है वो कभी नहीं करता, और जो करता है वो कभी नहीं कहता। मधुल में कहा करते थे कि र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। लोहिया कहते थे कि इनका कोई विश्वास नहीं। पटेल ने भी क्या कहा था ये आपको पता होगा, पागलों का संगठन है। और नेहरू ने तो कहा था कि अगर ये कहें कि वो उत्तर दिशा में जाएंगे तो इनको उत्तर में मत खोजिए, बाकी 3 दिशाओं में खोजिए। तो वो आरएसएस जिसका ये चरित्र रहा है, ये इतिहास रहा है, और वो अचानक ये बोलने लगा कि साहब नहीं, इतिहास से क्या मिलेगा, औरंगजेब से कुछ हासिल नहीं होगा और कोई उससे फायदा नहीं है उस पर बात करने से। ये वही आरएसएस है जिसने 50 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, बल्कि 3 लोग जब आरएसएस के कार्यालय पर राष्ट्रध्वज फहरा देते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 3 दिन के बाद वो जमानत पर छूटते हैं। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर में, जिन्होंने संविधान को विदेशी कह करके अपमानित किया, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को फॉल्स गॉड से लेकर के और फर्जी मनु से लेकर के दलित और अछूत न जाने क्या क्या कहा, अपमानित किया, वही आरएसएस आज उनको प्रातः स्मरणीय मानती है। संविधान और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। वही आरएसएस जिसने गांधी जी की हत्या में के जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी थीं और सीधे मुकर गया था कि गॉडसे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वही आरएसएस जिस पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया तो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हुजूर हम कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, हमको मुक्त कर दीजिए। लेकिन फिर भी जनसंघ के मार्फत जनता पार्टी की सरकार में भीतर घुसता है और अपना पूरा जाल फैलाता है। वही आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से होते हुए नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है। अभी लगातार यह भी दिखाया जाता है कि साहब मोदी और मोहन भागवत में तकरार चल रही है। लेकिन मैं बराबर कहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस हो या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, जेपी नड्डा हो या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया हो या योगी आदित्यनाथ, ये आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। हां, मोदी ने कोशिश की है आरएसएस को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखने की, लेकिन न तो आरएसएस और न मोदी, माने आरएसएस के प्रचारक कभी एक दूसरे के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। आरएसएस वो है जो हमेशा हर समय कैचुली उतार करके और नए रूप में आकर के खड़ा हो गया, लेकिन उसका जहर कभी कम नहीं हुआ। जैसे सांप कैचुली उतार करके फिर से नया हो जाता है, लेकिन उसका जहर नहीं करता, वैसे ही
आरएसएस का जहर कम नहीं हुआ और लगातार विभाजन, हिंसा, नफरत, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ ये सारा जहर उगलता रहा। दलितों का रिजर्वेशन खत्म होना है, जातियां तो ईश्वर ने बनाई हैं, मनुस्मृति से देश चलेगा, और खुलेआम मरी हुई गाय की खाल खींचने पर दलितों की पिटाई हो या गटर में घुसने के लिए मजबूर करना हो दलितों को, महिलाओं को केवल यौन दासी बना करके रखना हो, घर में मेहरी बना करके रखना हो, ये उस पूरी विचारधारा का हिस्सा है। उस आरएसएस के बारे में ये कहना कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ये संभव नहीं है। आरएसएस से बाहर देवेंद्र फडणवीस नहीं है जो लगातार औरंगजेब को लेकर के बयान दे रहे थे। योगी आदित्यनाथ उसके बाहर नहीं है। मोदी और शाह भले ही खामोश रहे हो, लेकिन खामोशी भी वो रणनीतिक होती है कि एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा। असली खेल क्या होगा वो कोई जानता ही नहीं। और असली खेल है कि इस देश के उन्हीं संवैधानिक तंत्र को इस्तेमाल करके उसी लोकतंत्र के जरिए लोकतंत्र को धराशाही कर देना, संविधान को की आत्मा का गला घोंट देना, और धीरे धीरे करके उन तमाम संस्थाओं पर काबिज हो जाना और देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेना, वर्चस्व स्थापित करना। सांस्कृतिक सत्ता तो उसके पास पहले से है, धन की सत्ता को अपने इर्द गिर्द अपने पास कर लेना, छोड़ देना उन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को, आदिवासियों को 5 किलो राशन पर कि उनके भीतर एक निकम्मापन भी पैदा हो जाए, उनका सम्मान और स्वाभिमान भी खत्म हो जाए। ये मेहनत कश जातियां थीं जो मजबूर थीं, जिनका शोषण हुआ, लेकिन उन्होंने कहीं भीख नहीं मांगी, दामन नहीं फैलाया, कहीं मंदिर के बाहर बैठ करके भीख नहीं मांगी, घुट घुट करके जिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ नहीं फैलाए, अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा। आज ये सरकार 5 किलो राशन पर छोड़ करके उनके स्वाभिमान को, उनके परिश्रम करने की ताकत को, उसको खत्म कर रही है और उनको दे रही है जिहालत, गरीबी, भूखमरी, असम्मान, छीन रही है उनसे, उनसे बच्चों की एजुकेशन, बुजुर्गों की का स्वास्थ्य, उनसे छीन रहे हैं सम्मान और स्वाभिमान। और धीरे धीरे करके इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों और महिलाओं पर आक्रमण करके इनको गुलाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते जाना। और उसी का हिस्सा चाहे वो नागपुर हो या दिल्ली हो, गोधरा रहा हो या फिर जबलपुर हो, इस देश में 1960 के दशक से होने वाले तमाम सांप्रदायिक दंगे, उनके पीछे की जो पूरी योजना है, वो योजना, उसकी जो स्टडीज हुई हैं वो ये बताती हैं कि उसमें साजिश दिखती है। और वो साजिश कहां रची जाती है, उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, उसमें अधिकांश ने 99% नाम आरएसएस का आता है। और ये मेरा शोध नहीं है, तमाम लोगों का शोध है, तमाम आरोप है। वो आरोप नागपुर में भी है कि मामला तो औरंगाबाद का था, लेकिन नागपुर को जला दिया गया। वो नागपुर जो बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी है, वो नागपुर, उस नागपुर में ताकत दिखाई गई अंबेडकर को, अंबेडकरवादियों को, उस दीक्षा भूमि को, कि हम यहां भी अपनी नफरत की आग फैला करके सांप्रदायिक दंगों में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद यू टर्न, ये हृदय परिवर्तन नहीं, ये जाल में भी नहीं फंसे, बल्कि इसके जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाने का खेल आरएसएस खेल रही है। उससे सतर्क रहना, उससे छुटकारा पाना इस देश का सबसे बड़ा मकसद। ये नेहरू ने भी कभी कहा था,
कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती उन तमाम हिंदुत्ववादी ताकतों की है, और हमारी एक और चुनौती एक अन्यायपूर्ण असमान समाज में समानता स्थापित करना, यानी सामाजिक न्याय स्थापित करना। उस चुनौती को नेहरू पार करके थोड़ा आगे बढ़े थे, लेकिन ये जो कैचली उतार करके नए नए रूप में एंट्री जिन्होंने की, कभी जनता पार्टी के साथ, सोशलिस्टों के साथ, कभी और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ, कभी खुद कांग्रेस के भीतर घुस करके, सपा और बीएसपी के भीतर जाकर के ये जो खेल किया है, उस खेल की कीमत आज ये देश चुका रहा है। अंबेडकर साहब ने जो चुनौती पेश की थी, अगर उसको नहीं समझा गया, गांधी, नेहरू और भगत सिंह ने जो इस देश के मूल्य स्थापित किए थे, लोकतंत्र के जो मूल्य स्थापित किए थे और जो सपना देखा था, इन पिछले 10-12 साल में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस देश के लोगों का, वो है सपनों का मर जाना। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। उसके सामने एक ऐसी ताकत पैदा करना जिसमें नैतिकता भी हो, ईमानदारी भी हो, आत्मबल भी हो, संविधान की ताकत हो, लोकतंत्र की ताकत हो, सपने हो, मूल्य हो उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के, उसके जरिए ही इस ताकत को ध्वस्त किया जा सकता है। वरना ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहीं भी आग लगा सकती है। इसका इलाज नहीं है, इससे फिलहाल बचाव ही एक रास्ता है। शुक्रिया।